कामिल कॉन्वेंट स्कूल का छात्र तन्मय महावर स्कूल प्रबंधन की प्रताड़ना का शिकार होकर आत्महत्या कर ली। चंचल स्वभाव का सबका दुलारा शहरवासिया का प्यार मासूम तन्मय शहर के प्रतिष्ठित कामिल कॉन्वेंट स्कूल के 10वीं कक्षा का छात्र तन्मय महावर ने आत्मघाती कदम। तन्मय ने स्कूल प्रबंधन की प्रताड़ना और प्रिंसिपल शिक्षकों के टॉर्चर से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मासूम तन्मय की आत्महत्या स्कूल प्रबंधन की प्रताड़ना या सिस्टम की चुप्पी। न्याय की गुहार में रोता महावर परिवार, प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग। तन्मय की मौत से पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। दिल्ली मार्केट निवासी तन्मय ने 4 जून की दोपहर अपने घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों का आरोप है कि यह आत्मघाती कदम तन्मय ने स्कूल प्रबंधन की प्रताड़ना और प्रिंसिपल शिक्षकों के टॉर्चर से तंग आकर उठाया। तन्मय के पिता पप्पू महावर ने बताया कि स्कूल प्रशासन द्वारा इंस्टाग्राम पर एक रील से जुड़े पुराने मामले को बार बार उठाकर उनके बेटे को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। जनवरी में बने इस रील को लेकर स्कूल ने थाना में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दोनों बाप बेटे ने खेद प्रकट करते हुए मामला शांत कर दिया था। लेकिन स्कूल खुलते ही 2 जून से तन्मय फिर स्कूल गया। 2 दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन 4 जून की सुबह तन्मय को प्रिंसिपल ने बुलाया और 2 पीरियड तक एक बंद कमरे में रखा, जहां उस पर मानसिक दबाव बनाया गया। ये जानकारी उसके साथियों ने दी, जिन्होंने तन्मय के चेहरे पर डर और घबराहट देखी थी। घर लौटने पर तन्मय ने पिता से कहा कि प्रिंसिपल ने उन्हें स्कूल बुलाया है और थोड़ी देर बाद कमरे में जाकर फांसी लगा ली। ये खबर सुनते ही महावर परिवार पर गम और सदमे का पहाड़ टूट पड़ा। गुरुवार को प्लांट साइट पुलिस ने शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद शोकाकुल वातावरण में अंतिम संस्कार हुआ। इस घटना से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। तन्मय के पिता पप्पू महावर ने जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई और मांग की कि इस मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए और अगर स्कूल प्रबंधन या संबंधित शिक्षकों की प्रताड़ना के कारण तन्मय की मौत हुई है तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई और बच्चा इस तरह की त्रासदी का शिकार न हो। बड़ा सवाल, क्या स्कूल में प्रताड़ना ही तन्मय की मौत की वजह? तन्मय के साथ आखिरकार बंद कमरे में क्या हुआ? उसे किस प्रकार की बातें कही गईं जिससे वह इतना डर गया? ये सवाल अब जांच का विषय है। जब तक इन सवालों के उत्तर नहीं मिलते, तब तक तन्मय की मौत को केवल एक आत्महत्या कहना न्याय के साथ अन्याय होगा। स्कूल प्रबंधन की चुप्पी भी इस मामले को और गंभीर बनाती है। परिजनों और समाज की मांग है कि सच्चाई सामने लाई जाए और दोषियों को सजा मिले। तन्मय अब लौटकर नहीं आएगा, लेकिन उसकी मौत किसी और बच्चे की जान बचा सके, यही महावर परिवार की अब सबसे बड़ी उम्मीद है। इस पोस्ट को सभी बंधु ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें। कहीं और एक तन्मय स्कूल शिक्षकों की बाली नाचाद। आपकी भागीदारी बच्चे और उसके परिवार को न्याय दिलाने में मददगार होगी। ओडिशा रोडकेला शहर से निरंजन सोनी की रिपोर्ट। जी बताइएगा। मैं योगेश महावर। आपके बच्चे है तन्मय जो क्लास 10 कहाँ पढ़ता है? कार्मेल स्कूल में पढ़ता था और ये घटना है 1 महीना पहले। क्या हुआ था? 1 महीना पहले मेरे को मेरे लड़के को थाना में बुलाया था, 19 नंबर थाना में। तो उसके थोड़ा देर बाद मेरे को भी बुलाया गया। मैं जब इंस्पेक्टर से पूछा, इंचार्ज से, कि किस लिए बुला रहे, तो बोला कोई बात नहीं, छोटा सा केस है, आप आइए, बातचीत करके सॉल्व हो जाए। जब मैं वहाँ गया तो जो इंचार्ज थे मेरे को एक तो रील दिखाया उसने कि जो मेरे लड़के के द्वारा डाला गया था। और उस रील में क्या था कि मेरे बच्चे ने, कितना तारीख का घटना है? ये है 2 मई का। फिर और ये रील डाला है जनवरी फरवरी में। तो उसके बाद किया ना, उसके बाद कार्मेल स्कूल के द्वारा थाना में कंप्लेन किया गया था। तो जब 19 नंबर थाना जब इन लोग सब इंक्वायरी किए तो पता चला कि मेरा लड़का ना वो चीज़ डाला था। तो कोई बात नहीं, वो डाला। उसके बाद मेरे को बुलाया गया। फिर उसके दूसरे दिन स्कूल की प्रिंसिपल सबको भी बुलाए गए। थाना इंचार्ज ने बहुत अच्छा से मेरे बच्चे को भी समझाया, स्कूल की मैम लोग को भी समझाया, और वो केस वहाँ पर सॉल्व हो गया था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अभी ये 2 तारीख को स्कूल खुला और 4 तारीख को क्या किया, उसकी प्रिंसिपल और उसकी टीचर लोग ने, पर जो मेरे को मालूम चल रहा है स्कूल के बच्चा द्वारा उनका चैट के बारे में पढ़ के, उनकी स्कूल की मैम मतलब प्रिंसिपल और उनकी टीचर, उन लोग उसने बहुत उसको टॉर्चर किया है, जिसके द्वारा वो आके घर में कभी हुआ था? ये 4 तारीख की बात है। मेरे को आके बोला कि पापा आपको
प्रिंसिपल ने बुलाया है। मैं बोला बेटा तू जरूर कोई बदमाशी किया होगा। बोला नहीं पापा, ये वही केस का लिए बुला रहा है जो 19 नंबर थाना में हुआ था, वही चक्कर में बुला रहा है। मैं बोला सही सही बोल कि तुम वही केस है कि दूसरा केस है, क्योंकि वो वाला केस तो वहाँ पर थाना में सॉल्व हो गया था। तो या तो दूसरा केस किया होगा, सही सही बता, नहीं तो मैं तेरा स्कूल नहीं जाऊंगा। बस इतने ही मैटर था। ये जैसे ही बात खत्म हुआ मैं तो अपने दुकान पे आ गया, वो सीधा ऊपर जाके अपना सुसाइड। कैसे मालूम चला? हम लोग रात 2:30 बजे दुकान बंद करते अपना। जैसे ही बंद करके ऊपर गए तो देखे वो पंखा पे लटका हुआ था। अच्छा, आप अभी क्या चाहते हैं? मैं वो चाहता तो हूँ बच्चा वापस नहीं आ सकता, लेकिन बच्चा तो आ ही नहीं सकता। दूसरे के साथ किसी के साथ ऐसा नहीं हो, उसके मैं लिए क्या चाहता हूँ करें? प्रशासन से मैं इतना उम्मीद करके रखता हूँ और उतना भरोसा चाहता हूँ प्रशासन से कि आगे कोई बच्चे को इस तरह की नौबत नहीं आए। मैं प्रशासन से यही मांगता हूँ निष्पक्ष जांच हो और मेरे जो को केस उससे दोषी कार्रवाई हो। दोषी के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो।